करियर 247। नाउ मुझे जेन्युइनली यकीन नहीं आ रहा कि कुछ ही दिन के अंतराल में फिर से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एक इजरायली महिला का बलात्कार हुआ था कर्नाटका में। अब हम देखते हैं कि एक यूके बेस्ड महिला का बलात्कार हुआ है दिल्ली में। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया में फिर से भारत चर्चा में है। हेडलाइन यहाँ पर आप देख पाओगे, 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया है आफ्टर ब्रिटिश टूरिस्ट। इनका बलात्कार हुआ एक होटल रूम में, दिल्ली के होटल रूम में। जो स्टोरी है ये भी काफ़ी अजीब है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टाग्राम पे ये मिले, दोस्ती हुई और उसके बाद ये रेप की घटना सामने आती है। बट ईदर वे फिर से इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ये इजरायली वुमेन रेप केस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी, एक कमेंट मुझको याद है, किसी ने कुछ ऐसे लिखा था कि प्रशांत सर पता नहीं अब इंडिया की इमेज को तो ऐसा हो गया है कि मैंने किसी ऑनलाइन गेम में किसी एक फॉरेन लड़की से बस बात करने की कोशिश करी, मैंने बस हाई लिखा और मुझको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया गया और कुछ अपशब्द ही सुनने को मिले। देखो अब माहौल ऐसा है, हेडलाइंस ऐसे बन रही है, एक के बाद एक हेडलाइन ऐसे बन रही है। और मैंने इजरायली वुमेन रेप वाले केस में भी आपको बताया था, डर नहीं है ऐसे लोगों को, डर बिल्कुल ही जा चुका है। क्योंकि भारत में ना सुनने में नहीं आता कि ऐसे लोगों को जेन्युइनली सजा मिली है। कुछ एग्जाम्पल सामने नहीं आता कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। आप अगर हम्पी गैंगरेप केस में देख लीजिए, ये जो 3 लोग हैं इनकी फोटो काफी वायरल हुई थी, ये अक्यूज्ड हैं हम्पी गैंगरेप केस में। और अपने आप में बहुत ज्यादा दर्दनाक इंसिडेंट था वो। एक इंडियन महिला का बलात्कार हुआ, इजरायली महिला का बलात्कार हुआ, एक आदमी को डुबा के मार दिया गया। और आप एक बात नोट करिएगा, पिछले कुछ सालों में ना फॉरेन वुमेन के साथ जो ये रेप के इंस्टेंसेस हैं ये इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कुछ हद तक मैं रीजन ये भी कहूंगा, ये जो बीच में भद्दा सा जोक भी मैं क्या कहूँ, क्या इसको मैं क्या बोलूँ, जो ये 6,000 वाली बात, जो भद्दी सी बात बिना वजह जोक के नाम पर फैलाई गई थी ना, इससे हो क्या रहा है कि जो ये अनएजुकेटेड क्रिमिनल माइंडेड टाइप के लोग हैं जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है इनकी कोई नौकरी भी ना हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करना इकोनॉमी में, बस जिंदा है कैसे भी करके, और अब ये भद्दी सी हरकत करके देश का नाम और डुबा दिया यहाँ पर। इन लोगों के दिमाग में ना ऐसी कॉमेडी से और गलत टाइप के आइडिया चले जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली कई फॉरेन महिलाएं, चाहे कोई रशियन हो ना भी हो, फॉरेन महिला को कई बार ये छिचोरे टाइप के जो लोग होते हैं ये 6,000 बोल के टीज कर रहे होते हैं। एक आप कह लीजिए बिना बात पे मेंटेलिटी सी बन गई है। यूट्यूब पे कई लोगों ने इस पे गाने भी बना दिए। और ऑलरेडी एक ऐसा देश जहां पर कई विदेशी महिलाएं आकर ये कह चुकी हैं कि जब हम घूमती हैं तो सब लोग हमको बस घूर रहे होते हैं। कई बार कुछ लोग आकर उनको मोलेस्ट भी करने की भी कोशिश करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो ये बलात्कार के केसेस हैं ये एक एक करके सामने आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा, देखिए पॉप कल्चर, कॉमेडी, मूवीज, इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। स्पेशली हमारा समाज जहां पर काफी एक बड़ी आबादी है, उसने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है इंटरनेट, उसने रिसेंटली ही इस टाइप की कॉमेडी वगैरह जो भी इसको आप कह लीजिए डिस्कवर करी है। और अब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक एक करके ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वेयर फॉरेन वुमेन आर बीइंग रेप्ड। अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया इसको प्रॉपर्ली कवर करेगा। आप देखोगे x.com और जगह पे इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म भी इससे काफी हद तक बढ़ेगा। बट अगेन वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ जो ये दिल्ली रेप केस हुआ है ये यूके की महिला के साथ, यहां पर हुआ क्या इन डिटेल मैं आपको बताता हूं। नाउ जो ये यूके की महिला थी ये अकेले भारत घूमने आई थी। इनकी उम्र 24 साल की है। ये सबसे पहले वेस्टर्न गोवा में गई। वेस्टर्न गोवा में ये एक्सप्लोर कर रही थी, शी हैड अ गुड टाइम। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे इनका एक मित्र बनता है दिल्ली से, एक आदमी जिसका नाम बताया जा रहा है कैलाश। ये दिल्ली के वसुंधरा इलाके से है। ये यहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट कर देता है इस महिला से। और उसके बाद ये आदमी कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और सिंस इस आदमी के पास इतने पैसे थे नहीं कि ये गोवा भी ट्रैवल कर पाए, तो इसने ये यूके की महिला को कहा कि आप जब दिल्ली में आओगी ना, आप होटल में रुकोगी, तब आप मुझसे मिलना। तब ये यूके की महिला, क्लियरली ऑनलाइन कुछ दोस्ती वगैरह यहाँ पर हुई होगी। तो जब ये यूके की महिला जिस होटल रूम में रुकी थी वहां पर इस आदमी से मिलने के लिए गई, तो ये आदमी अपने एक दोस्त के साथ आया। इसके दोस्त का नाम है वसीम। और तीनों ने मिलकर यहाँ पर डिनर किया। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेप सस्पेक्ट इज सेड टू हैव अराइव्ड विद हिज फ्रेंड वसीम बिफोर 3 ऑफ देम हैड अ डिनर। नाउ महिला को यहाँ पे एक बात साफ साफ दिख गई थी कि जो ये आदमी है इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। गूगल ट्रांसलेट यूज करके ये बातचीत करता था ना। उसके बाद क्या होता है
कि ये दोनों लोग, कैलाश और वसीम, ये दोनों इस महिला के होटल रूम में चले जाते हैं जबरदस्ती, और फिर वहां पे कैलाश इस महिला का बलात्कार करता है। वसीम बताया जा रहा है कि इसको एलिजिडली साइलेंस करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब ये लिफ्ट में गई महिला, वहां पर भी इसको मोलेस्ट किया। और ये बात आप देखोगे फॉरेन मीडिया आउटलेट्स में भी लिखी है। द अलेजेड विक्टिम हैज टोल्ड द पुलिस कि कैलाश, जो उसका ये इंस्टाग्राम पे दोस्त बना, ये इंग्लिश बोल भी नहीं सकता था और ये गूगल ट्रांसलेट का यूज करता था उससे कम्युनिकेट करने के लिए भी। नाउ अब दोनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अगेन इन पर केस चलेगा। जो यूके फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि वी आर सपोर्टिंग ए ब्रिटिश वुमन इन इंडिया एंड वी आर इन टच विद द लोकल अथॉरिटीज। और आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस से भारत का जो बच्चा कुचा थोड़ा सा टूरिज्म है, मैं कहूँगा देखिए, हमारा देश वैसे बहुत सुंदर है, कमाल की हिस्ट्री है, कमाल की क्यूजीन है, मगर कुछ छोटी सी ये परसेंटेज वाले जो लोग हैं ना, जिनके अगेंस्ट टाइम पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं है, इनको डर नहीं है, ये देश का नाम ऐसा डुबा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, देखिए, जो ये इजरायली वुमन वाला रेप केस हुआ था, उसके बाद ना न्यूज़ ये आई है कि हम्पी से बाकी जो बहुत सारे टूरिस्ट थे ना, उन्होंने कहा है कि हम भैया जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन से कुछ लोग आ जाएं, किसी को मार दे, किसी का बलात्कार कर दे, पुलिस बहुत लेट आती है। अब ये यूके वाला जो ये केस हुआ, आप इमेजिन कर सकते हैं, यूके मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर करेगा। कोई यूके की महिला सोचेगी भी इंडिया जाने का, तो आने वाले 10 साल तक तो मोस्ट प्रोबब्ली वो विजिट करने नहीं वाली। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ चाइना का। वैसे मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर के कई कंट्रीज में ना रेप को लेकर अलग अलग पनिशमेंट आपको मिलेगी। इंडिया में जैसे आप लोग जानते हैं, अगर कोई आदमी दोषी पाया जाता है रेप का, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। और अगर मान लीजिए जिसका रेप हुआ है वो महिला मर जाती है या फिर वेजिटेटिव स्टेट में है, तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में डेथ सेंटेंस भी दी जाती है। निर्भया केस में आपको याद होगा डेथ सेंटेंस दी गई थी, उस केस को भी अब 1 दशक से ऊपर हो चुका है। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो डेथ सेंटेंस है रेप पर। चाइना में आप अगर देखो तो ये लोग ऑफन, मैं कहूंगा इंडिया में तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है ना, चाइना और इंडिया में फर्क मुझको ये दिखता है कि ये लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेप के केसेस में मौत की सज़ा सुनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा नहीं है चाइना में बलात्कार नहीं होते, चाइना में भी बलात्कार होते हैं, मगर वहां पे एटलीस्ट जो विक्टिम है, विक्टिम के पेरेंट्स हैं, उनको ये देखकर तो कुछ जस्टिस मिलता है कि जो यहाँ पर दोषी था उसको सबसे बड़ी सज़ा दी गई। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे नवंबर 2024 का केस, मैं इसको फॉलो कर रहा था। चाइना में एक टीचर था, इस पर आरोप लगा कि यह बहुत सारी जो फीमेल स्टूडेंट्स थी स्कूल में, उनका बलात्कार करता था और इनको मोलेस्ट करता था। इसको रिसेंटली मार दिया गया। ही वॉज हैंग टिल डेथ। यहाँ पे आप देख पाओगे टीचर इन चाइना एग्जीक्यूटेड। बताया जाता है कि इसने 2016 से लेकर 2020 के बीच में बहुत सी लड़कियों का रेप किया था। 2021-22 के आसपास इसका जो ये केस है सामने आया। विद इन अ फ्यू ईयर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन थी करनी थी कर ली, और चाइना ने एग्जाम्पल सेट किया, सीधा इसको मार दिया गया। नाउ अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या डेथ सेंटेंस से रेप जैसे जो ये घिनौने अपराध हैं, क्या ये रुक जाते हैं? इसको लेकर भारत में बहुत डिबेट हुआ है। कई लोग इस पर आर्टिकल भी लिख चुके हैं कि डेथ पेनल्टी कैन नॉट फिक्स इंडियाज रेप प्रॉब्लम। अब देखो, डेथ पेनल्टी नहीं फिक्स कर सकती, डर नहीं फिक्स कर सकता, तो क्या फिक्स करेगा? ऑल टुगेदर आप अगर करोगे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करो, उसमें तो कई दशक लग जाएंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करूं ना, कुछ शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों को जो समाज में, जैसे मैंने बोला, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बस ये कुकर्म करके देश का नाम डुबा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से कुछ तो डर मिलना चाहिए ना। परहैप्स चाइना हैज फिगर्ड इट आउट। चाइना में ओवरऑल आप अगर देखोगे तो रेप के केसेस बहुत कम है। फॉरेन वुमेन का बलात्कार हुआ है चाइना में, इसके केसेस आपको रेयरली मिलेंगे। उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल अलग है, वो अलग केस है ऑल टुगेदर। मगर कोई अमेरिकन महिला, यूके की महिला चाइना में गई हो, उसका बलात्कार हुआ हो, इसके केसेस आपको रेयरली मिलेंगे। तो देखिए, समाज में बदलाव लाना तो यहाँ पर टाइम लगेगा ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पर मैं कई बार देखता हूँ कि मतलब आगे के कदम हम कम चल रहे होते हैं, पीछे जरा चले जाते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरीके के ये चुटकुले जो फेमस हुए हैं, मैं देख रहा था कई जो हस्बैंड्स हैं, इंडियन हस्बैंड्स, उनकी फॉरेन वाइफ है, वो काफी हद तक फील कर रहे थे कहाँ आ गए हम, हमारे देश में क्या हो रहा है। अचानक से फॉरेन वुमेन को देखते ही भद्दी टिप्पणियां करना और उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करना। रेप के केसेस हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजीलियन वुमेन का केस आप देख लीजिए, इजरायली वुमेन का, यूके का। उससे पहले भी मैं आपको गिना दूं, अगर हम केसेस गिनने में आए ना, पिछले कुछ सालों में आप देखोगे एक अचानक से स्पाइक आया है इसको लेकर, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से व्हाट कैन बी ए जेन्युइन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? अब एक बार को आप ये कहो कि चाइना जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, चाइना की कॉपी करो, वहां पर भी एक हल्का सा एक इशू ये है,
हमारे देश में देखो करप्शन भी है, ये डर भी रहता है फिर कल को कि कोई इनोसेंट आदमी ये इसको फांसी ना लग जाए, क्योंकि काफी सारे फॉल्स केसेस भी सामने आते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए जो जज होगा वो तो हमेशा डबल ट्रिपल चेक करेगा, उल्टा केस जो चलना था 3-4 साल वो 8-10 साल चलेगा, क्योंकि जज को पता है कि यहाँ पर जो भी फैसला मैं सुनाऊंगा ना उसके रिजल्ट में सीधा फांसी की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से व्हाट कैन वी डू टू मेक द कंडीशन बेटर। अभी के लिए तो ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे ना, साफ साफ लग रहा है कि देश के एक अनएजुकेटेड सेक्शन में ना ये इनके दिमाग में ये गंदगी भर गई है कि फॉरेन वुमेन देखी, ट्राई टू असॉल्ट हर, मोलेस्ट करने की कोशिश करो। तो अभी मेरे हिसाब से फॉरेन वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ हमको करने की जरूरत है। कुछ परहैप्स सरकार कुछ इनिशिएटिव ले या फिर लॉज हम ऐसे बनाए। नहीं तो मैं आपको बता दूं ऐसे केसेस अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा लगता है